हमें किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं चाहिए, बल्कि हम खुद आंदोलनरत हैं। अगर हरसिमरत कौर जी ने, बहन जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे देना इनकी एक चाल है। किसान विरोधी तो ये चरित्र है इस सरकार का, और ये लोग किसान क्रांति नहीं, किसान को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। तो फिर ये किसानों को गुमराह करने की जरूरत क्या है कि हम मौके पे नूरा कुश्ती खेलते हैं, जहाँ तो अगर किसानों के हिमैती हैं तो मत लड़े। देश की जितनी भी 50 कंपनियों को निजी हाथों में बेचा है, और ये अंडानी को बेचने की दलाली भी कर रहा है। और आम पब्लिक को क्या बनाया? बेवकूफ, लॉलीपॉप दिया, मजदूरों के लिए सत्यानाश कर दिया। ये सरकार एक दो आदमी नहीं चला रहा है, प्रभुत्ववादी पूंजीपति उनके ये नौकर हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके काम कर ले क्या, उन्हीं के काम के लिए ये जो है बिल इन्होंने पास किया है। मान गए भाई, हर ले गए, जिसने सबका विश्वास। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कि न्यूनतम जो राशि धनराशि तय की जा रही है खरीद की, उससे कम पर कोई भी बेचेगा तो उसे जुर्माना और कैद, जेल गुजरना पड़ेगा। केवल एक लाइन लिखना है और कुछ नहीं। क्यों बाहर गए? क्योंकि इस देश को पूंजीवादी कैपिटलिस्टों के हाथ में ले जाना चाहते हैं। उनके लिए इन्होंने कानून बनाया है। देश की जितनी भी 50 कंपनियों को, अभी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचा है। यही गाजियाबाद में, साहिबाबाद में सेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो केवल एकमात्र आयुध की कंपनी है, और इसका जनरल सेक्रेटरी इस देश का प्रधानमंत्री होता है। आज प्रधानमंत्री के हाथ में आया है और कंपनी बंद हो गई है, और यह अंडानी को बेचने की दलाली भी कर रहा है। हमें तो सिर्फ आने वाले समय में जो बीजेपी जो दारा लगा के जो काम कर रही है, जो किसानों के लिए काला कानून बन गया है, इसे हटाने के लिए क्या ये साथ कहाँ तक देते हैं? जो बिल आया है उसमें उसका केवल एक बात कहना है कि तुम ये सारा बिल लाए हो, और सुखबीर सिंह बादल लगातार अभी 14-15 सितंबर तक इस बिल का समर्थन कर रहे थे। चूँकि अब उनको कोई पंजाब में रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता लेने के लिए हरसिमरत सिंह कौर का जो है इस्तीफा दिलवाया है, जिससे कहीं पंजाब से हमारी विदाई न हो जाए, इसलिए इस्तीफा दिया है, और कोई बात नहीं है। बल्कि आज ये किसान विरोधी तो ये चरित्र है इस सरकार का, और ये लोग किसान क्रांति नहीं, किसान को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। मेरे को तो ऐसे लगता है कि बीजेपी की बहुत पुरानी पॉलिसी है। ये अपने आदमी को तैयार करके खड़ा कर लेते हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा बड़ा एजिटेशन किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा, उस समय यही किसान जो इसके साथ बादल के साथ है, वही कोई ना कोई दंगा करेंगे और किसानों को बदनाम करने का काम करेंगे। मेरा मानना तो ये है। जैसे मान लीजिए, मैं कह सकता हूँ, आज भी मेरा दुख है इस बात का कि जो आज उसको पीडीपी वालों ने उसे शहीद बना दिया। जो हमारे शहीद हुआ था, जिसने संसद भवन पे तय करा था, उसे शहीद बना दिया। उसके साथ इन्होंने मिलकर बाद में गवर्नमेंट भी बनाई, और आम पब्लिक को क्या बनाया? बेवकूफ, लॉलीपॉप दिया, मजदूरों के लिए सत्यानाश कर दिया। और मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब, इस समय देश की क्या हालात है। ये सरकार एक दो आदमी नहीं चला रहा है, बल्कि देश के प्रभुत्ववादी पूंजीपति जिनका ट्रेड और बाजार पे कब्जा है, उनके ये नौकर हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके काम कर ले क्या, और उन्हीं के काम के लिए ये जो है बिल इन्होंने पास किया है कि प्रभुत्ववादी पूंजीपतियों के हाथ में ये किसान के जो है, ये किसान और मजदूरी का काम इनके हाथ में आ जाए, और चीज़ें तो ये ले ही रहे हैं। इसलिए ये किसान मजदूर विरोधी हैं। मैं तो बिल्कुल कम्प्लीटली फेड अप कि मैंने भी बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दिया था, एंड शुरुआत के 5 साल में जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे, आप जो आज से 6 साल पहले का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें आप खुद चुनिएगा कि उसमें जो मैनिफेस्टो में मुद्दे होने चाहिए थे, उनमें से कितने उन्होंने वादे किए थे और उसमें से कितने पूरे हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पे किसी से आपको डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। टीवी आप देख लीजिए, सब तरीके से लोगों का सिर्फ माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। दिन रात एक ही मुद्दे के ऊपर डिबेट चल रही हैं, जिसका कोई लॉजिकली कोई भी मतलब ही नहीं है। देश की गवर्नमेंट का, देश में जो लोग जनता रह रही है, जो उनके बुनियादी मुद्दे, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो अनयूजुअल हैं, जिनसे लोगों को भटकाया जा सकता है, जो ओरिजिनल मुद्दों से भटकाने के लिए जिन
माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो जो राजनीति अपनाई जा सकती है वो अपनाई जा रही है। कि बुलंदशहर का इनका विधायक है, वो इनको छोड़ के चले गया और कहाँ पे मर्डर इन्होंने छोड़ दिए। अब अगर यूपी की बात करें तो एक बहन बेटी आज की डेट में अकेली कहीं बाजार जा नहीं सकती। किसी बाप को ये नहीं है कि अपनी बेटी को किसी ढंग से सही जगह पे वो शादी कर सके, और ना जाने कब उसके ऊपर तेजाब फेंका जाए, कब उसका हत्या कर दी जाए, इसकी खबर नहीं आएगी। आप एक टीवी पे माध्यम से चला रहे हो, अब सारा दिन तो सुशांत की खबर आती है, सारा दिन सुशांत की खबर आती है। कल किसानों ने धरना प्रदर्शन करा, आज तक वालों ने, जी टीवी वालों ने और बड़े अच्छे अच्छे चैनल हैं जिन लोगों ने एक बार भी किसानों के ऊपर नहीं चलाया। सारा दिन सुशांत चलता रहा, सुशांत चलता रहा। क्या इन्हें पता नहीं था पहले? आज वो शिवसेना वहां पे, तो बीजेपी वालों को लगा कि वहां पे बदनाम जितना कर सको कि टोटल महाराष्ट्र ऐसे काम कर रहे हैं। शिवसेना भी बीजेपी के साथ हुआ करती थी। बिल्कुल शिवसेना साथ रही थी। शिवसेना को लॉलीपॉप उन्होंने बहुत पुराना दिया और दे रखा है, बहुत पुराना काम कर रखा है। जब ये किसान दिल्ली को कूच करेगा उस समय यही लोग उन किसानों के विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचेंगे, चाहे गाड़ी चढ़वा दें ऊपर, जहाँ कुछ और करवाएं, लड़ाई झगड़ा करवाएं, उनको केसों में बंद करवाएंगे, ये काम करेंगे। इससे ज्यादा और ये काम नहीं करेंगे। सत्र में 3 मजदूर विरोधी बिल भी पास हुए हैं। पहले 100 आदमी जहां काम करते थे जिस कारखाने में, उस कारखाने के मालिक को जो है श्रम अधिकारी से, श्रम सचिव से परमिशन लेना पड़ता था कारखाना बंद करने के लिए। अब इन्होंने 300 श्रमिक जहां भी काम करते हैं ये जब चाहें जब बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से मजदूर पूरी व्यवस्था, आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जब से ये आए हैं पूरी कंपनियों में 12 घंटे ड्यूटी हो रही है, 8 घंटे का पैसा नहीं मिल रहा, न उसको कोई बीमा की सुविधा मिल रही है, न न्यूनतम वेतन मिल रहा। ये आए हैं। हाँ। अकाली दल पे एक बात करेंगे, लास्ट रिएक्शन ठीक। लेंगे। क्या लगता है आपको, अकाली दल अब सही रास्ते पे चलने रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ है, या फिर इसमें भी कोई राजनीति? ये योजनाबद्ध है, पूर्व नियोजित योजना है कि तुम जल्दी से यहाँ से इस्तीफा करके पंजाब जाओ, नहीं तो सारे के सारे जो है आंदोलन में वहाँ लग जाएंगे अमरिंदर के साथ और अन्य क्रांतिकारियों के साथ, क्योंकि पंजाब क्रांतिकारियों का एक देश है जो आज़ादी के आंदोलन में हमेशा खून गंवाया है। आज कहीं इस सरकार को उखाड़ने के लिए कहीं दिल्ली में कूच न कर दे, और ये कर रहा है। इसलिए इस आंदोलन में जाओ, और सुखबीर सिंह बादल अपना इज्जत बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाओ। ये योजना प्रभुत्ववादियों के लिए काम करने आए। इसने पहले भी चुनाव जीतने के बाद भी कहा था कि हम पूंजीपतियों के हैं। जब देखा कि ये बात गलत बैठ रही है तो पूंजीपतियों ने सिखाया कि ये बात मत कहो। अब 130 करोड़ का 130 करोड़ में शोषक, अपराधी, पाखंडी, फ्रॉड, धूम और जितने भी स्मगलर, और ये जो स्मगलिंग ड्रग का हो रहा है, ये स्मगलर इसका है ड्रग का, ये सारे आदमी मोदी के साथ हैं। सबका साथ सबका विकल्प, और मान गए भाई, हर ले गए जसने सबका विश्वास। ये सारे शोषक, पाखंडी और फ्रॉड और मिलावटखोर और इस देश के जितने भी स्मगलर हैं वो सब जो है मोदी के साथ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।